कैसे कर लेते हैं सर आप? मेहनत, डिसिप्लिन, हार्डवर्क। बोल के बताइए ना। बोलकर वही आपकी गार्डन वाली लाइन बोल दीजिए ना एक बार। वो गार्डन वाला, वो गार्डन। अरे भाई तू अभी कोई गार्डन वाला मत बोलना यार। वो एक बार गली क्रिकेट वाला बोल देते ना। अरे 2 लाइन क्या बोल दी, इतना वायरल हो गया। जब मेरा पूरा शो आएगा तो क्या होगा? छोटी शांत हो जा, बैठ जा। नहीं बैठेंगे नहीं। इनको इसी बात कोर्ट रूम से बाहर ले जाइए। क्यों? मैं क्यों बाहर जाऊं? और मैंने क्या किया जी? अरे थोड़ी समझने की कोशिश कर भाई, ये कोर्ट है, वो जज साहब है, ऐसे जोर से बात नहीं कर सकते और तेरी वजह से जेठालाल के केस में तकलीफ हो जाएगी। क्या बात कर रहे हाँ प्लीज। मैं जाता हूँ। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। डबरा का ख्याल रखना। तू कितने जा रही है? तू आराम से यहाँ पे बैठ। तू यहाँ आराम से बैठ। जब भाभी का ध्यान रखना। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इन लोगों को क्यों बुला लिया मैंने? ये तो केस करवा देंगे। बेचारे सोडी भाई कितना भावुक है, हमारी कितनी फिक्र करते हैं। साइलेंस प्लीज। केस को आगे बढ़ाया जाए। यस योर ऑनर, मेरी काबिल दोस्त। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। ये तो ऐसा लगता है शेरनी के सामने हमने खरगोश को मैदान में लड़ने के लिए उतारा है। जज साहब, मेरे मुवक्किल श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा पे लगाए गए सारे इल्जाम सरासर झूठे हैं। इस औरत ने एक सीधे साधे इंसान जेठालाल को फंसाने के लिए बिल्कुल हिंदी फिल्म में जैसे थ्रिलर सीन होता है, एक वैसा प्लान बनाया है। जेठालाल की शादी इस औरत से शूटिंग के दौरान हुई थी। जज साहब, जैसे शूटिंग में हुई मौत असली मौत नहीं होती है, ठीक उसी तरह शूटिंग में हुई शादी असली शादी नहीं होती है। बिल्कुल। कोर्ट को गुमराह करने के लिए और मेरे मुवक्किल जेठालाल को बदनाम करने के लिए और यहाँ तक कि उन्हें मानसिक तकलीफ देने के लिए गुलाबों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए और उसे सजा दी जाए। अरे क्या हुआ? बोले ना बाहर खड़े हो। अरे मैं खुद ही मार जाता हूँ। ऑर्डर ऑर्डर। अरे वाह, खरगोश ने विराट स्वरूप धारण कर लिया। ओ मेरे सिखाओ वकील, आप यहाँ क्या जोक करने आए हैं? यहाँ क्या गुड्डे गुड़ियों का खेल चल रहा है? आपने कहा केस समाप्त तो केस समाप्त हो जाएगा। आपने कहा गुलाबों को सजा दी जाए तो क्या जज साहब गुलाबों को सजा दे देंगे? ऑर्डर ऑर्डर। अरे ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अय्यर भाई, ये ज्वाला वकील तो सबकी दुनिया हिला रही है। खबरलाल, अच्छा है ये हमारा सोसाइटी में नहीं रहता है, वरना हमारा हाल क्या होता। अरे भाई इस समय जेठा भाई की हाल की फिक्र करो। आधे अधूरे सिखाओ वकील जी, जाइए और एक बार और अच्छी तरह से वकालत पढ़कर आइए। जज साहब, वकील साहिबा मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मेरा मोराल डाउन कर रही है, मेरा अपमान कर रही है। ज्वाला जी प्लीज अपने दायरे में रहिए और केस की बातें कीजिए। नो पर्सनल कमेंट्स, ओके? यस योर ऑनर। ऑर्डर ऑर्डर। अरे ऑर्डर। केस को आगे बढ़ाया जाए। जज साहब, गुलाबो जी के झूठे प्रूफ के सामने मैं कुछ असली गवाह पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं गुलाबो जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। इजाजत है। गुलाबो जी हाजिर हो। ये क्या है? गीता। ठीक है, मैं इसे घर जाके पढ़ूंगी। हाँ? अरे इसे घर जाकर पढ़ना नहीं है, इस पर हाथ रखकर कसम खानी है। देखा योर ऑनर, पहाड़ों में बसने वाली मेरी मुवक्किल गुलाबो कितनी भोली भाली है। योर ऑनर, हजारों फिल्मों में दिखाया गया है कि कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर कसम खाते हैं। गुलाबो ने आज तक एक भी फिल्म नहीं देखी है और उस पर यह झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये शादी शूटिंग की शादी है। ज्वाला जी प्लीज आप बैठ जाइए। यस सर।
तो आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि जो कहेंगी सच कहेंगी। मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, लेकिन मैं कसम खाए बिना भी हमेशा सच ही कहती हूँ। ला सत्यवादी। तो ये बताइए कि जेठालाल को आप कब से जानती हैं? बरसों पहले मटकुंडा गांव की पहाड़ियों में मैं बकरियां चराने जाती थी, वहीं साहिबा घूमने आए थे। ये जो शादी की फोटो है, इसी जगह पर शादी हुई थी? हाँ। शादी पंडित जी ने करवाई थी? जी हाँ। और ये फिल्मी शूटिंग की शादी है? नहीं। नए नए बने वकील साहब, ये पैतरे कोर्ट में बहुत पुराने हो चुके हैं। गुलाबो जी, मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि ये शादी शूटिंग की शादी है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक मौका देना चाहता हूं। अगर आप ये कबूल कर ले तो मेरे मुवक्किल आपके ऊपर केस नहीं करेंगे, वरना आप केस तो हारेंगी और साथ में आपके ऊपर जेठालाल परिवार और गोकुल धाम वासियों को हैरेसमेंट और कोर्ट को गुमराह करने का केस भी लगेगा। आपको सजा होगी। क्या बात है। जज साहब, प्यारे मोहन मेरी मुवक्किल गुलाबो को आपके सामने कोर्ट में डरा रहे हैं। वकील साहब, साहिबा के बिना रहना ही मेरे लिए सबसे बड़ी सजा है। साहिबा ही मेरे पति हैं और यही सच है, और यही सच कोर्ट में भी साबित होगा। और तब मैं मेरे साहिबा पर केस नहीं करूंगी, लेकिन कोर्ट में झूठ का साथ देकर उसकी वकालत करने के लिए और कोर्ट को गुमराह करने के लिए आप पर केस जरूर होगा। गुलाबो जी, आपकी शादी जेठालाल से बरसों पहले हुई है? जी। तो इतने बरसों से कहाँ खो गई थी आप? हिमालय पर तपस्या कर रही थी या कुंभकर्ण की तरह सो रही थी? आखिर इतने सालों के बाद आपको जेठालाल की याद क्यों आई? जवाब दीजिए, सच सच बताइए कि आपका इरादा क्या है, आपका प्लान क्या है? जेठालाल को फंसाना? अरे हम आपकी बात कैसे मान ले कि आप सच बोल रही हैं? गुलाबो जी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? कौन बोला? वकील साहब, आप मेरे बरसों पुराने दर्द पर नमक छिड़क रहे हैं। अरे शादी के तुरंत बाद मेरे साहिबा मेरे को छोड़कर चले गए। इनके इंतजार में मेरे माँ बाप भी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। अनाथ हो गई मैं और मेरी तन्हाई में अगर कोई मेरे साथ था तो वो है सिर्फ इनकी यादें और इनका इंतजार। इतने बरसों से मैं मेरे साहिबा को पूरे भारत में दर बदर ढूंढ रही थी, पर ये मुझे नहीं मिले, और बरसों के बाद अब जाके मिले। और आप कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मगर के आंसू है, मगर के आंसू। आप कह रहे हैं कि मेरा कोई प्लान है? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्यारे मोहन मेरी मुवक्किल को डरा रहे हैं, उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, उन्हें रुला रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि जेठालाल के साथ साथ इस वकील पर भी एक औरत को सताने का केस किया जाए। सॉरी, आप प्लीज मत रोइए, रुमाल लीजिए। अरे वो नाटकबाज है, मत दीजिए रुमाल। क्या ड्रामा कर रही है वो? ये हमारे साथ है कि इसके साथ है? आप प्लीज केस को आगे बढ़ाइए। देखिए, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, उन्हें सपोर्ट भी करता हूँ। प्लीज आप शांत हो जाइए। मेरा इरादा आपको रुलाने का नहीं था। मैं पेशे से एक वकील हूँ और अपना फर्ज निभाना मेरा धर्म है। मुझे एक बात बताइए गुलाबो जी, जो आपने गोकुल धाम में झोपड़ा बांधा है वो गैर कानूनी है कि नहीं? बोल। हाँ या ना? हाँ। पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब, जो औरत गैर कानूनी झोपड़ा बना सकती है वो किसी की गैर कानूनी घरवाली भी बन सकती है। सही बात है। बज रही है। बाहर खड़े रहने का। अरे ऑर्डर। थैंक यू गुलाबो जी, अब आप जा सकती हैं। रुमाल दा छेक आई उसको।
तो जज साहब, अब हम केस की असली कार्यवाही शुरू करते हैं। मतलब अब तक यहाँ क्या टाइम पास हो रहा था? नहीं जज साहब, वो मेरे कहने का मतलब है कि अब मैं ऐसे गवाह पेश करूंगा जिससे पता चलेगा कि जेठालाल जी कितने शरीफ और अच्छे इंसान हैं। जज साहब, मेरे पहले गवाह है जेठालाल जी के पिताजी श्री चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। चंपकलाल गड़ा हाजिर हो। अरे धीरे बोल ना, यही बैठे हैं। बोलिए, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा। चंपक चाचा जी, आज के जमाने में जहां परिवार टूट रहे हैं, ऐसे में वो माँ बाप बड़े भाग्यशाली है जिनके बच्चे उनके साथ रहते हो और उनकी इज्जत भी करते हो। जी हाँ, इस मामले में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे जेठा जैसा आज्ञाकारी बेटा मिला जो मेरी बहुत इज्जत करता है। बापूजी। हाँ। चंपक चाचा जी, क्या जेठालाल जी आपसे बहुत डरते हैं और गलती से भी उनसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसकी वजह से आपकी डांट उनको पड़े? अब इसे डर कहो या इज्जत, लेकिन मेरा जेठिया बचपन से इस बात का पूरा ख्याल रखता है कि मैं उससे नाराज न हो जाऊं। मुझे मेरे जेठिया पे पूरा भरोसा है, वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। थैंक यू। जज साहब, आपने सुना, जो बेटा बचपन से ऐसा कोई भी काम ना करता हो कि जिससे उसके पिताजी नाराज हो जाए, तो वो अपने पिताजी को बिना बताए शादी कैसे कर सकता है? बिल्कुल। हाँ। कभी नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। ए ऑर्डर ऑर्डर। चंपक जी, ये बताइए, क्या जेठालाल आपकी सभी बातें मानते हैं? जी हाँ। अच्छा, तो क्या आपने जेठालाल को सुबह जल्दी उठने को कहा है, वजन कम करने को कहा है? क्या आपको ये सभी बातें एक बार कहनी पड़ती है या बार बार कहनी पड़ती है? अरे बाप रे, ये सब बातें इसको कैसे पता चली? कौन है जान भेदू जो इसको ये सब बता रहा है? और लेकिन इस बात से मेरे जेठिया का आज्ञाकारी होना। चंपक जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपको ये सभी बातें एक बार कहनी पड़ती है या बार बार कहनी पड़ती है? जी बार बार, लेकिन थैंक यू सो मच। पॉइंट टू बी नोटेड, योर ऑनर। अरे लेकिन जज साहब, इस बात से मेरा जेठिया गलत नहीं हो जाता। इस बात से ये थोड़ी साबित होता है कि मेरा जेठिया मेरी बात नहीं मानता। चंपक जी, आप जा सकते हैं। अरे लेकिन आप जा सकते हैं। वकील साहब, आपका कोई और गवाह है? जज साहब, मेरी अगली गवाह है जेठालाल जी की पत्नी दयाबेन गड़ा। दया गड़ा हाजिर हो। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। दयाबेन, आपको जेठालाल पर कितना विश्वास है? समंदर में जितना पानी है, वातावरण में जितनी हवा है, आसमान जितना विशाल है, दुनिया में जितनी नदी पर्वत है, पानी में जितनी मछलियां हैं, पेड़ में जितने पक्षी हैं, ब्रह्मांड में जितने ग्रह हैं, उन सबसे ज्यादा मुझे टप्पू के पापा पर विश्वास है। आपका विश्वास क्या कहता है? क्या जेठालाल जी 2 शादी कर सकते हैं? नहीं नहीं, सपने में भी नहीं। ये बुलाबड़ी लुच्ची है, झूठी है, मेरे पति को फंसा रही है। बस दयाबेन, देखा जज साहब आपने, एक औरत का विश्वास। वो कहती है कि उसका पति कभी सपने में भी 2 शादियां नहीं कर सकता। देखिए,
आप जेठालाल की आंखों में देखिए, देखिए आप दया बहन की आंखों में देखिए, सिर्फ सच्चाई और सच्चाई है। जज साहब, मैं तो कहता हूं कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है, एक भोले भाले अच्छे खेलते हंसते परिवार को तोड़ने की। That's all, Your Honor. ऑर्डर ऑर्डर। दयाबेन, मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगी। एक क्या 100 सवाल पूछो। नहीं, मुझे सिर्फ एक ही सवाल पूछना है। क्यों, डर गई? पहले आप मेरे इस एक सवाल का जवाब तो दीजिए। ठीक है, पूछो। दयाबेन, आपकी शादी को बरसों हो गए। हाँ। तो जाहिर सी बात है, इतने सालों में पति पत्नी एक दूसरे को अच्छी तरह से जान चुके होते हैं। हाँ। तो ये बताइए, क्या जेठालाल रोमांटिक है? और इस बात का इस केस से क्या लेना देना? पर्सनल सवाल है। ये क्या सवाल हुआ? मैंने आपसे पूछा, क्या जेठालाल रोमांटिक मिजाज के हैं या नहीं? हाँ। कितने रोमांटिक हैं? अभी जितने होने चाहिए उससे कहीं ज्यादा। फिर भी बताइए ना, कितने रोमांटिक है? समुद्र जितने रोमांटिक हैं या कुएं जितने? कंकड़ जितने रोमांटिक हैं या पहाड़ जितने? बोलिए। समंदर जितना। पॉइंट टू बी नोटेड, योर ऑनर। जेठालाल समुद्र जितने रोमांटिक है। अरे पर रोमांटिक तो सब लोग होते हैं, और हमारे देश में ज्यादातर फिल्में रोमांटिक ही बनती है। क्या वकील बहन, आप रोमांटिक नहीं है? शाबाश दया। बोलिए, जवाब दीजिए, चुप क्यों हो गया? आप रोमांटिक नहीं है? नहीं, ना ही मैं रोमांटिक हूँ, ना ही मेरी शादी हुई है, और ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। हिम्मत भी कौन करेगा? मुझे क्या देख रहे हैं? दयाबेन, मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगी। एक मिनट, आपने मुझे कहा था कि मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगी, अभी दूसरा सवाल पूछ रहे हैं। आप एक सवाल में मेरी छुट्टी करने वाले थे ना? क्या हुआ, दाल नहीं गली? अक्सर लोगों को जवाब नहीं सूझता है ना, तो ऐसे ही खुद पर हंस लेते हैं। कोई बात नहीं। ये मेरा फाइनल सवाल है। मैं आपको कुछ समय पहले की बात अब याद दिलाती हूँ। जब चंपक चाचा घर पर नहीं थे और आपके पति ने पार्टी शार्टी का प्लान बनाया था, छुपकर वो सभी के साथ पार्टी शार्टी के लिए जाने वाले थे। मैंने थोड़ी अरेंज की थी पार्टी। अरे भाई थोड़ा साइड में बैठ, ऐसा बोल रहा हूँ। बगा इसका पिक्चर चाल दिख रही। केस चल रहा है तो देखना तो पड़ेगा ना भाई, दोनों साइड के आर्गुमेंट। दयाबेन, आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है, जरा याद करने की कोशिश कीजिए। अभी तो आप कोयल की तरह बहुत चहक रही थी। बोलिए, क्या जेठालाल ने पार्टी शार्टी का प्लान आपसे छुपकर बनाया था? जवाब दीजिए, हाँ या ना। बात तो सही है, पर हाँ कहो कि ना? दोस्तों, पतिव्रता पत्नी नंबर 1 यानी कि दया भाभी इस वक्त ज्वाला के जाल में फंस चुकी है। पति के लिए जान दे दे ऐसी दया भाभी इस वक्त पति के लिए गवाही देने में धर्म संकट में फंस गई है। अब क्या करे दया भाभी? झूठ बोल नहीं सकती, और अगर सच बोले तो जेठालाल और फंस सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में है दया भाभी इस वक्त कि मुझे मशहूर एक्टर अजीत का एक डायलॉग याद आ रहा है। रॉबर्ट, इसे लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो। लिक्विड इसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगी। अब क्या करेंगी दया भाभी? जैसे बंद मुट्ठी से रेत फिसलती है, वैसे ही जेठालाल के हाथों से ये केस फिसलता चला जा रहा है। मुझे तो डर लगने लगा, कहीं अदालत
जेठालाल के खिलाफ फैसला न दे दे, कहीं अदालत ये न कह दे कि गुलाबो जेठालाल की पहली पत्नी है। ये भगवान, अगर ऐसा हो गया तो जेठालाल तो बुरी तरह फंस जाएंगे। लेकिन इस वक्त दया भाभी ज्वाला के सवालों में फंस चुकी है। लेकिन इतना जरूर तय है, जेठालाल फंसे या गोकुलधाम का कोई निवासी, मैं जानता हूं हम जितना फंसते हैं आप उतना ही हंसते हैं। हंसने के लिए तैयार रहिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और सोचिए अब क्या होगा, क्या कहेंगी दया भाभी इस कटघरे में। बात तो सही है, पर हाँ कहूँ कि ना? नहीं, गीता की कसम खाई है तो सच तो बताना ही पड़ेगा। और वैसे भी सौगंध ना खाई होती तो भी झूठ नहीं बोल सकती। क्या जेठालाल ने पार्टी शार्टी का प्लान आपसे छुपकर बनाया था? जवाब दीजिए, हाँ या ना। हाँ। योर ऑनर, अगर पार्टी करना जुर्म नहीं है, फिर भी जेठालाल ये बात अपनी पत्नी से छुपाते हैं, तो दूसरी शादी करना कानूनी जुर्म है। तो आप खुद समझ सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। अरे पर पार्टी सार्टी की बात गोकुलधाम सोसाइटी के सभी पतियों ने अपनी अपनी पत्नियों से छुपाई थी, उसमें क्या? That's all your honor. दयाबेन आप जा सकती। अरे पर आप जा सकती हैं। अरे ज्वेलरी एक वक्त मारा हाथ में જોઈ લઉં છું તને જો। ऐसे मत बोल। ऑर्डर। दे शांति रख। भाभी कोई भाभी सच में कैसे बताऊं? ऑर्डर। मिस्टर भिड़े हाजिर हो। आप ये बताइए कि जेठालाल इंसान कैसे है? जैसा मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। तो ये सोसाइटी की मीटिंग है क्या? आत्माराम तुकाराम। जैसा साहब, जेठालाल व्यापारी विचारों वाला और कभी कभी मेंटेनेंस का चेक लेट देने वाला इंसान है। हमारे विचारों में मतभेद जरूर है, लेकिन इंसानियत के लिए और संस्कार के लिए मैं जेठालाल को 100 में से 100 मार्क दूंगा। मिस्टर भिड़े, ये बताइए क्या आप सिद्धांतवादी हैं? जी बिल्कुल। योर ऑनर, सिद्धांतवादी भी हैं और ऊपर से शिक्षक भी हैं। तो मिस्टर भिड़े, ये बताइए कि सोसाइटी में आपका सबसे ज्यादा झगड़ा किसके साथ होता है? हा? जेठालाल के साथ, हाँ या ना? ये भी इसको कैसे पता चला? हाँ होता है, लेकिन जैसा अभी साथ में रहेंगे तो झगड़ा तो होगा ही ना। मतलब सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ भी आपका झगड़ा होता होगा? यस, क्लीन बोल्ड। जवाब दीजिए मिस्टर अय्यर, क्या सोसाइटी में सबसे ज्यादा आपका झगड़ा सिर्फ एक ही इंसान के साथ होता है और वो है जेठालाल? हाँ या ना? हाँ, पर जेठालाल से हमेशा झगड़ा नहीं होता है। हाँ, लेकिन जब भी होता है तो जेठालाल से ही होता है ना? पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। ये गवाही काफी है जेठालाल के झगड़ालू कैरेक्टर को उजागर करने के लिए कि उनके ताल्लुकात अपने ही सोसाइटी वालों के साथ अच्छे नहीं हैं। ये वकील भाई पेट्रोल क्या पानी से भी आग लगाते ऐसी है। जज साहब, ज्वाला जी कोई सवाल कर रहे हैं उससे पहले मैं बता दूं, जेठा भाई एक बहुत अच्छे इंसान है। डॉक्टर हाथी, वो तो कोर्ट तय करेगी। आप ये बताइए कि जेठालाल की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उनका परिवार और गोकुलधाम सोसाइटी। और फाफड़ा, जलेबी और गाठिया? हाँ मंगाइए, खा लेंगे। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। अरे इस केस का फाफड़ा जलेबी से क्या संबंध है? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि फाफड़ा जलेबी इनकी कमजोरी है या नहीं? उनसे ज्यादा मेरी कमजोरी है। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये इनकी कमजोरी है या नहीं? हाँ उनकी भी है।
डॉक्टर साहब, आपको याद होगा कुछ समय पहले जेठालाल बीमार हो गए थे और आपने उन्हें 2 दिन तक फाफड़ा जलेबी खाने से मना किया था और आपके मना करने के बाद भी उन्होंने खाया था, हाँ या ना? अब उनकी जगह मैं होता तो मैं भी खा लेता। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, उन्होंने खाया था या नहीं? हाँ खाया था, अकेले अकेले। क्या जेठा भाई आप भी। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, जेठालाल का विल पावर इतना भी स्ट्रांग नहीं कि वो जलेबी फाफड़ा तक छोड़ सके, तो फिर वो अपने रोमांटिक मिजाज को कैसे छोड़ सकते हैं? अरे आप जा सकते हैं डॉक्टर हाथी, थैंक यू। भाई ये तो सही बात नहीं है। माय गॉड, ये वकील है या मकड़ी? चारों तरफ से जाल बिछाकर जेठा भाई को घेर लिया। मेहता साहब, क्या आप जेठालाल के मित्र हैं? नहीं। परम मित्र हूं मैं जेठालाल का। ओह, हाँ तो परम मित्र जी। आपका नहीं, जेठालाल का। हाँ तो जेठालाल के परम मित्र जी। जी। ये बताइए कि जेठालाल आपको क्या कहकर बुलाते हैं? फायर ब्रिगेड। वो क्यों? अरे गुलामનું નામ તો રાખે જ ને બધા। अपन आ न समझती ना। कि जब भी उनके जीवन में कोई आग लगती है, मेरा मतलब जब भी उनके जीवन में कोई मुसीबत आती है, वो मित्र होने के नाते सबसे पहले मेरे पास आते हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ, इसलिए वो मुझे फायर ब्रिगेड कहते हैं। पॉइंट बी नोटेड योर ऑनर, जेठालाल पर आए दिन मुसीबतें आती रहती है। मुसीबतें एक बार आए, 2 बार आए तो हम किस्मत को दोष दे सकते हैं, लेकिन आए दिन मुसीबत आए तो गलती किस्मत की नहीं, गलती जेठालाल के कर्मों की और उसकी सोच की है। अच्छा मिस्टर मेहता साहब, ये बताइए कि क्या आप मानते हैं कि जेठालाल ने दूसरी शादी की है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सपने में भी जेठालाल दूसरी शादी नहीं कर सकता, ये बिल्कुल झूठ है। ओके, तो ये बताइए मिस्टर मेहता, क्या आप नौकरी करते हैं? जी हाँ, मैं नौकरी करता हूँ। तो आज आपके ऑफिस में छुट्टी है या फिर आपने स्पेशली छुट्टी ली है? नहीं, हॉलीडे नहीं है, आज मैंने छुट्टी ली है ऑफिस से। क्या कहकर? आपके परम मित्र की कोर्ट में आज तारीख है, इसीलिए? नहीं, मैंने ये कह के छुट्टी ली है कि आज मेरे बहुत सर दर्द है, मैं नहीं आ सकता। तो मिस्टर मेहता, आपने पास में भी अपने ऑफिस से बहुत सारी छुट्टी ली होगी झूठ बोलकर अपने परम मित्र के लिए, हाँ या ना? हाँ, छुट्टी लेने के लिए कई बार कहना पड़ता है, लेकिन देखा यार ऑनर, अगर एक लेखक अपने परम मित्र की मदद करने के लिए ऑफिस से बार-बार झूठ बोलकर अगर छुट्टी ले सकता है, तो क्या वो उसे बचाने के लिए अदालत में झूठ नहीं बोल सकता? अरे पर क्या बोल? बोल्ड। मतलब जज साहब, जेठालाल का मिजाज दुनिया हिला देने वाला जरूर है, पर बिजनेस में कभी कभी पार्टी को संभालने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। हाँ, ये बात सच है कि सेठ जी ने बरसों से मेरी पगार नहीं बढ़ाई। मतलब आप जो मान नहीं सकते वो सच नहीं हो सकता। गुलाबों का जेठा जी पर ये सब इल्जाम कोई फिल्मी ड्रामे से कम नहीं है, और जेठा जी अपने पिताजी से कभी भी इतना बड़ा झूठ नहीं छुपा सकते। थैंक यू वो पिताजी। तो जो शूटिंग की बात छुपाई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहती है? शूटिंग का झूठ अलग बात है और शादी का झूठ अलग बात है। सिर्फ एक झूठ बोलने से इंसान झूठा नहीं हो जाता। एक झूठ हो या 1000 झूठ, झूठ सिर्फ वही बोलता है जिसकी फितरत में झूठ बोलना लिखा होता है। आप जा सकते हैं, थैंक यू। अब तक आपने जुबानी जेठालाल का कैरेक्टर सामने लाने की कोशिश की है, लेकिन अब तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे ये साबित हो सके कि गुलाबों का दावा गलत है। जज साहब, मेरे पास एक ऐसा गवाह है जिससे साबित हो जाएगा कि जेठालाल और गुलाबों की शादी शूटिंग की शादी है, और वो गवाह इस केस से बहुत नजदीक से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है पराग देसाई, जो जेठालाल के साथ मटकुंडा घूमने के लिए गया था। पराग हाजिर हो। पराग देसाई जी, आप जेठालाल के साथ मटकुंडा घूमने के लिए गए थे, वहां पर क्या हुआ था? वहां पर जेठालाल की गुलाबों से शूटिंग में शादी हुई। पॉइंट टू बी नोटेड मिलोट। तो मिस्टर पराग, माना कि आप मटकुंडा जेठालाल के साथ घूमने गए थे, लेकिन जिस वक्त शूटिंग की शादी हुई उस वक्त उस जगह पर क्या आप मौजूद थे?
नहीं, लेकिन शूटिंग की बात जरूर हुई थी। मुझे आज भी वो रात याद है जब अरे जेठिया, क्या हुआ? इतना टेंशन में क्यों है? मैं देख रहा हूँ यार, शूटिंग देख के आया तब से टेंशन में। आज यार उत्साह में बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? क्यों? क्या हुआ? क्या बताऊं? एक बार मैंने बापूजी को कहा था कि मुझे पिक्चर में हीरो बनना है, तो बापूजी ने मुझे इतना डांटा कि पूछ मत। कहने लगे, ये एक्टिंग का भूत अपने सर से उतार दे, खबरदार जो एक्टिंग की बात की है तो ये नाटक चटक अपना काम नहीं है, धंधे में ध्यान दे, दुकान में मेहनत कर। लेकिन आज मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने पिक्चर में एक्टिंग कर ली। जीवन में पहली बार मैंने बापूजी की बात नहीं मानी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अरे जेठा, टेंशन मत ले। अब जो गलती हो गई है तो बाबूजी से माफी मांग लेना। बापूजी मुझे माफ नहीं करेंगे। तो एक काम कर, तू चंपक चाचा को बता ही मत कि तूने पिक्चर में एक्टिंग की है। नहीं, बापूजी से मैं कभी कुछ नहीं छुपाता। ये बात छुपा, उसमें तेरा और चंपक चाचा दोनों का भला है। इसमें बापूजी का कैसे भला है? देख, तू उन्हें सच बताएगा तो उन्हें कितना दुख होगा कि मेरे जेठिया ने मेरी बात नहीं मानी। उससे अच्छा है कि कुछ हुआ ही नहीं, वैसा समझ के सब भूल जा। हाँ, शायद यही ठीक रहेगा। बापूजी, ये मेरी पहली और आखिरी गलती है जो मैं आपसे छुपा रहा हूँ। सॉरी। तभी शूटिंग हुई थी, इसीलिए जेठालाल ने मुझे रात को बताया। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। मिस्टर पराग ने अभी ये कहा कि उस रात जेठालाल बहुत टेंशन में थे, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जेठालाल ने गुलाबों से शादी कर ली थी। अपने जवानी के जोश में और रोमांटिक मिजाज से मजबूर जेठालाल गुलाबों को दिल दे बैठे और उससे शादी कर ली। लेकिन फिर अपने परिवार और पिताजी के डर से जेठालाल गुलाबों को छोड़ कर आए। हो सकता है ये उसी का टेंशन हो। नहीं नहीं, ये झूठ है। क्या कहानी बना रही है? जी नहीं, ये झूठ है। मिस्टर पराग देसाई, क्या आप शूटिंग के वक्त जेठालाल के साथ मौजूद थे? जी नहीं। तो फिर जो हादसा आपने अपनी आंखों से देखा नहीं है, आप उसे झूठ कैसे कह सकते हैं? जज साहब, मुझे तो ये गवाह दोस्ती में नहीं बल्कि पैसों से खरीद कर बुलाया गया लगता है। अरे ऑर्डर भाई। अरे भगवान ने जुबान दी तो कुछ भी बोलती है। पोपटलाल, और जगह नहीं है यहाँ पे। अरे भाई भिड़े, ये केस तो जेठालाल के खिलाफ होता जा रहा है। बेचारे जेठा भाई तो डलडल में फंसते ही जा रहे हैं। ये केस कितना पेचीदा होते जा रहा है। थैंक यू मिस्टर देसाई, अब आप जा सकते हैं। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। एक मिनट, पहले मैं जज साहब से कुछ पूछना चाहता हूँ। जज साहब, यहाँ खड़े खड़े मेरे गोठन में मेरा मतलब मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। क्या मुझे थोड़ी देर बैठने के लिए कुर्सी मिल सकती है? देखिए, आप कोर्ट में खड़े हैं, गार्डन में नहीं। आपको कुर्सी नहीं दी जा सकती। प्रोसीड। तो ये बताइए कि आपका नाम क्या है? लगता है आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। इतनी देर में भूल गई मेरा नाम क्या है? ज्यादा होशियार मत बनिए। आपसे जो पूछा गया है सिर्फ उसका जवाब दीजिए। जेठालाल चंपकलाल गड़ा। क्या आपने कभी झूठ बोला है? मैंने पूछा, आपने कभी झूठ बोला है या नहीं? जज साहब, वकील साहिबा की ऊंची आवाज से मेरे मुवक्किल डर रहे हैं। मैं भी। अरे मजाक कर रहा हूँ। प्रोसीड। हाँ तो जेठालाल, ये बताइए कि क्या आपने कभी झूठ बोला है या नहीं? ऐसे तो कभी न कभी
सब लोग थोड़ा बहुत झूठ तो बोलते ही है ना। मैं सबकी नहीं, मैं आपकी बात कर रही हूँ। क्या आपने कभी झूठ बोला है या नहीं? कुछ सुनाई नहीं दिया। बताइए, क्या आपने कभी झूठ बोला है या नहीं? पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब, जेठालाल खुद कबूल करते हैं कि इन्होंने झूठ बोला है। योर ऑनर, अब इस केस को लेकर मेरा एक अहम सवाल है। हाँ तो जेठालाल, आपने बताया कि गुलाबों से आपकी शादी एक फिल्मी शूटिंग की शादी थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो ये बताइए कि वो किस फिल्म की शूटिंग थी? उस फिल्म का डायरेक्टर कौन था? उस फिल्म का प्रोड्यूसर कौन था? वो फिल्म कब रिलीज हुई थी? कहाँ रिलीज हुई थी? बताइए। मुझे नहीं पता। वो क्या है कि पिक्चर में काम करने को मिल रहा है, उसी बात से मैं इतना उत्साह में आ गया था कि मुझे कुछ पूछने का सूझा ही नहीं कि कौन डायरेक्टर है, कौन प्रोड्यूसर है, पिक्चर का नाम क्या है। मैंने कुछ नहीं पूछा। ये शूटिंग में गया ही। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। थैंक यू जेठालाल। योर ऑनर, जेठालाल के इस शूटिंग की झूठ की इमारत को एक ही धक्के में गिरा दे, ऐसे बुलडोजर जैसे मजबूत गवाह को बुलाना चाहूंगी मैं। अभी कौन? इजाजत है। मिस्टर लड्डू प्रसाद। लड्डू प्रसाद? ये कौन है? लड्डू प्रसाद? लोग क्यों ऐसा नाम रखते हैं? सुनते ही मुंह में पानी आ गया। मिस्टर लड्डू प्रसाद हाजिर हो। बंसल साहब। आपका नाम लड्डू प्रसाद है बंसल साहब? ये बात तो हमें भी पता नहीं थी। हाँ, हम तो सिर्फ बंसल साहब कह रहे थे। मिस्टर लड्डू प्रसाद बंसल, अब जेठालाल को तो जानते ही हैं। अब अदालत को ये बताइए कि गुलाबो और दयाबेन, इन दोनों में से जेठालाल की पत्नी कौन है? फंस गया। लगता है मेरे नसीब में जेल योग है। जी, ये गुलाबो। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? जज साहब, जब मैं जेठालाल की दुकान पे गया था, तब गुलाबो की मौजूदगी में जेठालाल ने यही कहा था कि गुलाबो उनकी पत्नी है। और ये दयाबेन उनकी साली। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ज्वाला ने कोर्ट में जेठालाल के तमाम सबूतों और गवाहों की धज्जियां उड़ा दी है। जेठालाल का हाल इस वक्त ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी बिल में यह समझ के हाथ डाले के अंदर चूहा होगा और अंदर से सांप निकल आया। अब क्या होने वाला है कोर्ट में, क्योंकि इस वक्त ज्वाला ने लड्डू प्रसाद बंसल नाम की ऐसी गुगली फेंकी है कि जेठालाल क्लीन बोल्ड हो गए। सीरीज हारने की कगार पे है, कहीं व्हाइट वॉश न हो जाए। अब क्या होगा? बंसल की गवाही का क्या जवाब देंगे गवाह परिवार के लोग, और क्या होगा इस कोर्ट में? बहुत सारी दलीलें बाकी है, फैसला बाकी है, लेकिन आप हौसला रखिएगा क्योंकि आपके लिए जुर्माने में बाकी है बहुत सारी हंसी। हंसते रहिए हमारे साथ और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.